एग्जाम्पल 25। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ n क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम ए क्यूबिक यूनिट आर ज्वाइंड इंड टू इंड फॉर्म अ क्यूबाइड। कह रहा है कि टोटल n क्यूब्स है और प्रत्येक का वॉल्यूम ए क्यू है और उसको इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। आ रहा बात समझ में? टोटल n क्यूब्स है और प्रत्येक का वॉल्यूम है ए क्यू और यहाँ पे बोला कि उसको इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। तो कह रहा है कि देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 2 इंटू 2n+1 इंटू ए स्क्वायर यूनिट। तो कह रहा है कि जो क्यूबाइड बनेगा उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 2 इंटू 2n+1 इंटू ए स्क्वायर ये। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना है n है, तो जैसे यहाँ पे हम दो क्यूब को ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। और भी इस तरीके से बहुत सारा क्यूब है क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ n है। अब n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20 25 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम दो क्यूब ड्रा कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए कहा कि प्रत्येक का वॉल्यूम है ए क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है ए क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब। तो यहाँ से इसके एडेज का लेंथ निकाल लीजिए ये वाला। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है एडेज पे पावर 3, यही होता है ना, इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एडेज पे पावर 3। तो यहाँ पे हो गया एडेज पे पावर 3 इक्वल टू ए क्यू। अब यहाँ पे पावर 3 को उस तरफ भेजिए तो यहाँ से एडेज इक्वल टू हो जाएगा, जब 3 इधर आएगा तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा इक्वल टू ए क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ए इंटू ए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 3a है तो 3a से एक a बाहर आएगा। तो यहाँ पे इसके एडेज का जो लेंथ आएगा वो आएगा a यूनिट। इसके एडेज का जो लेंथ आएगा वो आएगा a यूनिट। तो यहाँ पे शो कर दीजिए, इसका एडेज हो गया a यूनिट। यहाँ पर इसका भी एडेज होगा a, क्योंकि प्रत्येक का वॉल्यूम तो ए क्यू ही है। तो जब प्रत्येक का वॉल्यूम ए क्यू है तो सबका तो एडेज यही रहेगा ना। और चूंकि ये क्यूब है तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब तो सेम ही रहेगा। यहाँ भी ए हो जाएगा, इसमें भी ये वाला ए हो जाएगा और यहाँ पर भी ए हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा क्यूब का एडेज निकालने में। अब देखिए यहाँ पे बोला कि सारे क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन करके क्यूबाइड बनाया है। तो यहाँ पे पहले आप ये जो दो क्यूब ड्रा किए हैं इसको इंड टू इंड ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि एक क्यूब को ड्रा कर लीजिए। अब इसके बाद देखिएगा ज्वाइन हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं तो जैसे यहाँ पे दो वर्टाइसेस दिख रहा है आगे में और ये दो वर्टाइसेस पीछे में। ये जो ये वाला फेस देख रहे हैं ना, ये वाला जो फेस है तो इसमें टोटल 4 वर्टाइसेस है। 2 वर्टाइसेस आगे में है, 2 वर्टाइसेस पीछे में है। तो यहाँ देखिए ये जो आगे में 2 वर्टाइसेस है यहाँ से आप 2 लाइन ड्रा करिए इस तरीके से, दोनों इक्वल लाइन होना चाहिए। और यहाँ पे जो पीछे में आपको 2 वर्टाइसेस दिख रहा है यहाँ से भी 2 लाइन ड्रा करिए और दोनों लाइन का लेंथ सेम होना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए। और अब समझ में क्या किए हैं, यहाँ पे आगे वाला 2 वर्टाइसेस से 2 लाइन ड्रा किए और पीछे वाले 2 वर्टाइसेस से 2 लाइन ड्रा किए और दोनों को हम ज्वाइन कर दिए हैं। अब इसके कॉर्नर को ज्वाइन करिए, ये वाला और ये वाला। देखिए ये दोनों जो क्यूब था वो इंड टू इंड यहाँ पे ज्वाइन हो गया इस वाले फेस पे। और यहाँ पे इसका एडेज था ए और इसका भी एडेज ए। और इस तरीके से टोटल कितना क्यूब था? n क्यूब था। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n क्यूब्स, 2n क्यूब्स। यहाँ पे ब्रेथवा तो यही रहेगा और हाइट भी ए ही रहेगा। यहाँ से बताइए लेंथ कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लेंथ आप 2a नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि a प्लस ए 2a तो होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना क्यूब है? n क्यूब है ना। तो टोटल n क्यूब है तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा na। अब शायद ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि na कैसे हो गया।
तो देखिए यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 क्यूब है और दोनों के एडेज है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दोनों को इंड टू इंड यहाँ पे देखिए ज्वाइन किया गया है। तो ये वाला भी हो जाएगा 2 और ये वाला भी हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको बताना है कि लेंथ कितना होगा, क्योंकि ब्रेथ और हाइट ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ लेंथ में चेंजिंग होता है इस क्यूबाइड के। तो यहाँ बताइए लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा लेंथ 4 हो जाएगा। तो जब लेंथ 4 हो जाएगा तो इसको जैसे अभी रुक जाइए, 4 हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड केस में जैसे यहाँ पे 3 क्यूब है और तीनों क्यूब का एडेज है 2, और यहाँ पे भी तीनों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला भी हो जाएगा 2 और ये वाला भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे बताइए इसका लेंथ कितना हो जाएगा इस क्यूबाइड का, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि इसका लेंथ हो जाएगा 6। इसके बाद देखिए एक और केस देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 क्यूब है और चारों का एडेज है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चारों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी हो जाएगा 2, ये वाला भी हो जाएगा 2, ये वाला भी 2 होगा और ये वाला भी 2 होगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 8। अब देखिए अगर आप नोटिस किए होंगे तब तो ठीक है, और अगर नोटिस नहीं किए तो यहाँ पे देखिए आपको हम एक पैटर्न बताते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एडेज है 2 और 2, तो यहाँ पे टोटल 4 होया था ना, तो जैसे 2 कितना बार आया, यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसको आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 2 कितना बार आया, 2 बार आया है, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ पे तब भी 4 ही आएगा। जैसे यहाँ पे समझिए जैसे 2 कितना बार आया, 3 बार आया है, तो जब 2 3 बार आया तो इसको 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। 2 3 बार आया है तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का मतलब ही 6 होगा। और उसी प्रकार यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो इसको आप 2 इंटू 4 नहीं लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 4 का मतलब भी 8 ही होगा। पैटर्न आपको आ रहा समझ में। तो कहने का मतलब सिर्फ यही हुआ कि जैसे इसके लेंथ में चेंजिंग होता है, तो लेंथ में आप देखिए कि 2 कितना बार आया है, तो 2 2 बार आया है, तो ये हो गया 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 3 बार आया है, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3। उसी प्रकार इसमें अगर आप देखें तो 2 आया है 4 बार, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 4, डेट मीन्स 8 हो गया इसका लेंथ। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे जो एडेज था वो था a, और a कितना बार आया है, टोटल n क्यूब्स है ना, टोटल कितना क्यूब है यहाँ पे n क्यूब है, यानी a कितना बार आएगा, n बार आएगा। टोटल n क्यूब है तो a n बार ही आएगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टोटल कितना क्यूब था, इसमें देखिए इसमें टोटल कितना क्यूब है, 3 क्यूब है, तो 2 कितना बार आया, 3 बार आया है। इसमें टोटल 2 क्यूब था, तो 2 कितना बार आया, 2 बार आया। उसी प्रकार अगर आप इसमें देखिए तो इसमें टोटल कितना क्यूब है, तो टोटल 4 क्यूब है, तो यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो क्यूब है वो टोटल कितना क्यूब है, n क्यूब है ना, तो यहाँ पे भी a जो है, इसका जो एडेज a है वो a कितना बार आएगा, n बार आएगा, नहीं आएगा, टोटल n क्यूब है, तो यहाँ पे भी a n बार आएगा। तो इसका साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, a n बार आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू n। आ रहा बात समझ में। जैसे 2 4 बार आया था तो हम वहाँ पे लिखे थे 2 इंटू 4, 2 3 बार आया था तो हम लिखे थे 2 इंटू 3। उसी प्रकार यहाँ पे एडिस जो a है वो n बार आया है, क्योंकि टोटल क्यूब n है, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू n, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो n a हो जाएगा। अब तो बात क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्यूबाइड का निकालिए टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ है एन ए इंटू और ब्रेथ है ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस, फिर है बी इंटू एच, तो बी भी ए है और एच भी ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए। फिर है एल इंटू एच, तो यहाँ पे लेंथ है एन ए और एच है हाइट है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए इंटू ए। कैलकुलेट करिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर एन।
आप क्या करिए कि ए स्क्वायर तीनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a², यहाँ पे बचेगा n + 1 + n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² और n + n 2n + 1, इसी को आप लिख सकते हैं ना 2 × 2n + 1 × a²। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, मैं सिर्फ यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आया 2 × 2n + 1 × a²। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी वही दिया था 2 × 2n + 1 × a², तो इसका टोटल सरफेस एरिया यही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्यूब है और प्रत्येक क्यूब का जो वॉल्यूम है वह 125 सेंटीमीटर क्यूब, एंड रिज्वाइंड इंड टू फॉर्म अ क्यूबाइड, और प्रत्येक क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया है। तो कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कि वो जो क्यूबाइड बना उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम 2 क्यूब बना रखे हैं और यहाँ पे बोला कि प्रत्येक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे बताइए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है 8⁻³ यही होता है ना, इक्वल टू हो जाएगा 125। यहाँ पे 3 को इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 = 3 इधर आएगा तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा 125। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 125 को 5 × 5 × 5। अब देखिए 3 5 से 1 बाहर आएगा, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर लगता है ना, तो यहाँ पे इसके एडेज आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको शो कर दीजिए, ये वाला आ गया 5 सेंटीमीटर, इसका भी तो एडेज 5 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम 125 ही है। अब देखिए यहाँ पे एडेज निकल गया है, अब आप क्या करिए कि दोनों क्यूब को इंड टू इंड ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप एक क्यूब ड्रा कर लीजिए, अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे ये वाला फेस को आप ध्यान से देखिए, ये वाला फेस यहाँ पे आपको 4 वर्टाइसेस दिखेगा, 2 वर्टाइसेस आगे में और 2 वर्टाइसेस पीछे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आगे वाला 2 वर्टाइसेस है यहाँ से आप 2 लाइन ड्रा करिए, और जो पीछे वाला 2 वर्टाइसेस है यहाँ से भी आप 2 लाइन ड्रा करिए, फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए और फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो क्यूब था वो इंड टू इंड यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, और एडेज इसका 5 है तो ये वाला हो जाएगा 5 और ये वाला भी होगा 5। बाकी ब्रेथ तो इसका 5 ही रहेगा और हाइट भी 5 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जब क्यूब को आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे उसका सिर्फ जो क्यूबाइड बनता है तो उसके लेंथ में चेंजिंग आता है, ब्रेथ और हाइट वहीं रहता है। तो इसके बाद देखिएगा, तो बोला कि इस क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना बोला था, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो 250 आएगा। तो यहाँ पे इसको निकाल कर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालिए, तो टी से होता है 2 × LB + BH + LH। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × यहाँ पे है LB लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 10 और ब्रेथ है 5, तो 10 × 5 यहाँ पे लिख देते हैं 10 × 5 प्लस फिर है ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 प्लस फिर है लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ है 10 और हाइट है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 × यहाँ पे 50 + 25 + 50,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे तीनों को ऐड करिए, तो तीनों को ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 125, और 125 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो सरफेस एरिया आया वो आया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी बोला था कि इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो 250 आएगा, तो बिल्कुल 250 ही आएगा। ये भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अब देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुआ है, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारा क्यूब था और सारे को ज्वाइन करके एक क्यूबाइड बनाया था इस तरीके से, और उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला गया था। तो ये था स्टेटमेंट 2 में। और इसके बाद देखिएगा, इसके बाद स्टेटमेंट 1 में क्या हुआ, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हुआ कि 2 क्यूब था और इसको भी इन तो इन ज्वाइन करके सरफेस एरिया ही निकाला गया था। तो स्टेटमेंट 2 का तो यूज स्टेटमेंट 1 में हो रहा है ना, क्योंकि जो काम स्टेटमेंट 2 में हुआ था वही काम स्टेटमेंट 1 में भी हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 का यूज तो स्टेटमेंट 1 में हुआ ही है। तो जब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 26, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट h and base radii r1 and r2 are melted and recast into a solid sphere of radius small r, then h equal to 4r square upon r1 plus r2। देखिए यहाँ पे बोला कि 2 राइट सर्कुलर कोन है और दोनों का हाइट सेम है, और यहाँ पे देखिए इसका हाइट स्मॉल h दे रखा है। तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, इसका भी हाइट स्मॉल h और इसका भी हाइट स्मॉल h, ये तो दे रखा है। और इसके बाद बोला इसके बेस का रेडियस r1 और r2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 और ये वाला हो जाएगा r2। फिर बोला कि दोनों को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया है, ठीक है, दोनों कोन को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो यहाँ पे इसको शो करिए, यहाँ पे इसका रेडियस है स्मॉल r। तो कह रहा है कि तो बताइए कि h इक्वल टू होगा 4r स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r2। तो जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे 2 कोन है और दोनों को मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया, और बोल रहा है कि जो तब हाइट का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। तो देखिए जैसे 2 कोन को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया है, तो ये दोनों कोन का वॉल्यूम और ये स्फीयर का वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो यहाँ पे देखिए पहले बताइए इस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h, क्योंकि यहाँ पे रेडियस r1 है, प्लस इस कोन का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h, और इक्वल टू यहाँ पे बताइए स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r3। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ से आप 1/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो 1/3 पाई कॉमन लीजिएगा और h भी कॉमन होगा ना, h भी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई r3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 से कटेगा 3, पाई से कटेगा पाई, तो यहाँ पे बच गया h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू r3। तो यहाँ से बताइए, और यहाँ पे 4 छूट गया है, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ से h का वैल्यू निकाल लीजिए, तो h इक्वल टू हो जाएगा, h के साथ ये वाला टर्म देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r3 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो h का वैल्यू इतना आएगा, और यहाँ पे देखिए क्या दिया था, यहाँ पे h का वैल्यू दिया है 4r स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r2,
और जबकि यहाँ पे आ रहा है 4r³ का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो ये तो जो h का वैल्यू दिया है ये गलत हो जाएगा ना, ये इतना थोड़े आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। और आपको पता है कि जब स्टेटमेंट 2 फॉल्स होता है तो फिर ये चला जाएगा ऑप्शन सी में। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 को चेक करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट 1 को, यहाँ पे कह रहा है कि इफ टू मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल हाइट एंड बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि दो मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है और दोनों का हाइट है जो इक्वल है और दोनों का बेस रेडियस एक का 3 है और एक का 4 है। यहाँ पे देखिए फिगर में जैसे ये कोन है, दो मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है और यहाँ पे बोला कि दोनों का हाइट सेम है। तो जैसे इसके हाइट h तो इसका भी हाइट h हो जाएगा। और रेडियस में बोला कि एक का रेडियस है 3 और दूसरे का रेडियस है 4। तो यहाँ पे देखिए एक का रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक को मान लीजिए r1 और दूसरे को मान लीजिए r2। इसके बाद देखिएगा करा कि मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर कहा कि दोनों कोन को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके रेडियस को मान लीजिए स्मॉल r। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द कोन्स आर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर ईच। तो बताइए कि प्रत्येक कोन का जो हाइट आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिएगा हाइट नहीं ना दिया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो हाइट आएगा कोन का वो आएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकाल के देखिए अगर 20 सेंटीमीटर आएगा तो सही होगा। तो यहाँ पे बोला कि दोनों कोन को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया है। तो यहाँ पे दोनों कोन का वॉल्यूम और ये स्फीयर का वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो यहाँ पे बताइए पहले इस कोन का वॉल्यूम बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h। अब इस कोन का वॉल्यूम बताइए। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। और इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए। तो ये होता है 4/3 पाई r³। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 1/3 पाई h कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और इस तरह बचेगा 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 से कटेगा 3, पाई से कटेगा पाई, अब तो कोई कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा h इंटू यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। r1 का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस फिर r2 का वैल्यू है 4 तो यहाँ पे 4 पुट करेगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू r3 का, यहाँ पे r है ना तो r का वैल्यू देखिए 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि r पे पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा h इंटू 25 इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5 25 और 25 से कटेगा 25। तो यहाँ पे बच गया h और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 5 20, यानी इसका जो हाइट आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी बोला था कि इसका हाइट 20 आएगा कोन का, तो बिल्कुल सही बात है, इसका हाइट 20 ही आएगा। एग्जाम्पल 27, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा करा कि इफ सरफेस एरियाज ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो S1:S2, करा कि दो क्यूब है और उसके सरफेस एरिया का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है S1:S2। तो करा कि देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो
S1 पे पावर 3/2 रेशियो S2 पे पावर 3/2। तो कह रहा है कि दोनों क्यूब के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो इतना आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आप दो क्यूब ड्रा कर लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका एडेज है A और इसके एडेज को B लेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसका सरफेस एरिया S1 और इसका सरफेस एरिया S2। इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V1 और इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V2। इतना बात तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे बोला कि इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो है S1 रेशियो S2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक का सरफेस एरिया हो गया S1 और एक का सरफेस एरिया हो गया S2। जैसे बोलो ना कि सरफेस एरिया का रेशियो है S1 रेशियो S2, इस तरीके से, यानी एक का सरफेस एरिया S1 और एक का सरफेस एरिया S2। तो यहाँ पे देखिएगा, तो S1 इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पे साइड है A, तो यहाँ पे हो जाएगा 6A²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको उलट के लिख सकते हैं ना, 6A² इक्वल टू S1। तो यहाँ से बताइए A² इक्वल टू, ये 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो S1/6। तो यहाँ से A का वैल्यू बताइए, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S1/6 इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, और यहाँ पे S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका साइड है B, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6 इंटू B²। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको भी उलट के लिखिए, तो ये हो जाएगा 6B² इक्वल टू S2। तो यहाँ से बताइए B² इक्वल टू, ये हो जाएगा S2/6। तो यहाँ पे B का वैल्यू निकाल लीजिए, तो स्क्वायर को इधर भेजिए, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S2/6। तो इस तरीके से आप A और B दोनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा। हमसे पूछा था यहाँ पे कि इसके वॉल्यूम का रेशियो, इसके वॉल्यूम का रेशियो इतना आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक का वॉल्यूम V1 माने थे और एक का V2 माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा V1/V2। और यहाँ पे देखिए एक का साइड A है और एक का साइड B है, तो यहाँ पे इस क्यूब का वॉल्यूम होगा A³ और इस क्यूब का वॉल्यूम होगा B³। तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा A³ और इसका वॉल्यूम हो जाएगा B³। तो इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, A का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको यहाँ पे पुट करिए, नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो पुट करिए, वैल्यू को ही पुट कर दीजिए। यहाँ पे A का वैल्यू है √S1/6, तो ये हो जाएगा इस पे पावर 3, और नीचे में B का वैल्यू है √S2/6, तो यहाँ पे इस पे पावर आ जाएगा 3। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा, जैसे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 ना। जैसे देखिए यहाँ पे आप समझिए पहले, जैसे √A पे पावर रहेगा 3, ठीक है, √A पे पावर रहेगा 3, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर में, जैसे आप रूट को यदि पावर के रूप में लिखना चाहें तो इसको आप लिखिएगा A पे पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू ही होता है 1/2, ठीक है, रूट का वैल्यू ही होता है 1/2। तो जब रूट को आप पावर में लिखिएगा तो यहाँ पे पावर के रूप में 1/2 आएगा, और यहाँ पे बाहर में 3 है, ये तो 3 रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ पहले आपको आ रहा है समझ में, इसको आप समझने का प्रयास करिए। रूट का वैल्यू ही होता है 1/2, तो यहाँ पे पावर के रूप में आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए वही काम करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा S1/6, और यहाँ पे पावर के रूप में आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे इंटू में 3 है, तो ये तो इंटू में 3 रहेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक नंबर सिर्फ A था तब ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है फ्रैक्शन में, तो इसी कारण यहाँ पे इसको चाहिए, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट दे के इंटू 3 कर सकते हैं, लेकिन क्या करिएगा, डायरेक्ट इंटू 3 करिए ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है ना। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा S2/6, और यहाँ पे भी हो जाएगा पावर के रूप में 1/2 और इंटू 3 है, तो इंटू 3। इसमें पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आइए, इसके बाद तो ऊपर में हो जाएगा S1/6 पे पावर 3/2,
यहाँ पे 3 × 1 3 होगा ना, तो 3/2 और नीचे में हो जाएगा S2/6 पे पावर 3/2। अब देखिए 3/2 ऊपर में भी है और 3/2 नीचे में भी है, तो इसको आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर में हो जाएगा S1/6 और नीचे में S2/6 और पूरा पे पावर आ जाएगा 3/2। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर से कटेगा डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया S1, नीचे में बच गया S2 और यहाँ पे पावर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे जो 3/2 है वो दोनों के ऊपर है ना, जब ब्रैकेट हटाइएगा तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 पे पावर 3/2 और नीचे में हो जाएगा S2 पे पावर 3/2। यानी इसके वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो आएगा S1 पे पावर 3/2 रेशियो S2 पे पावर 3/2। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या दिया था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिया था, इसके वॉल्यूम का रेशियो S1 पे पावर 3/2 और S2 पे पावर 3/2। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो V1:V2। यहाँ पे देखिए 2 क्यूब है और उसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है V1:V2। फिर कह रहा है कि देन देयर सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो V1 पे पावर 2/3 रेशियो V2 पे पावर 2/3। कह रहा है कि तो बताइए कि इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा V1 पे पावर 2/3 रेशियो V2 पे पावर 2/3। तो यहाँ पे समझिए जैसे 2 क्यूब है और यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है V1:V2, इसका मतलब हुआ कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो V1 होगा और इसका वॉल्यूम होगा वो V2 होगा। तो यहाँ पे बोला कि इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो इतना आएगा, तो यहाँ पे निकाल कर देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इसका एडिज है A और इसके एडिज को मान लीजिए B। तो पहले आप A और B का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम है V1, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्यूब का जब एडिज A है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा AQ। तो यहाँ पे हो जाएगा AQ इक्वल टू V1। तो यहाँ से A का वैल्यू बताइए, तो 3 को इधर भेजिए तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट V1, ये हो गया A का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिएगा V2 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे इस क्यूब का एडिज है B, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा BQ। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं BQ इक्वल टू V2। यहाँ पे क्यूब को इधर भेजिए तो यहाँ पे B इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट V2, इस तरीके से। तो A और B का वैल्यू निकाल लिए हैं। हमसे बोला था सरफेस एरिया का रेशियो, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इसका एडिज है A, तो बताइए इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6A²। और इसका एडिज है B, तो यहाँ पे बताइए इसका सरफेस एरिया होगा 6B²। यहाँ पे 6 से 6 कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा A² और नीचे में B²। वैल्यू को पुट करिए, A का वैल्यू है क्यूब रूट V1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट V1 का स्क्वायर, और B का वैल्यू है क्यूब रूट V2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट V2 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या करिए, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है ना, जैसे यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2, उसी प्रकार क्यूब रूट का वैल्यू होगा 1/3। देखिए स्क्वायर रूट में 2 यहाँ पे छुपा रहता है, इसको 2 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 1/2, क्यूब रूट का वैल्यू 1/3। तो यहाँ पे जब इसको आप पावर के रूप में लिखिएगा तो ये हो जाएगा V1 पे पावर 1/3 और इंटू 2, ये तो पावर 2 है तो ये तो रहेगा ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में हो जाएगा V2 पे पावर 1/3 और इंटू 2, इस तरीके से। देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे क्यूब रूट का मतलब ही होता है 1/3, तो इसको पावर के रूप में जब लिखिएगा तो ये 1/3 आ जाएगा।
तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा v1 पे पावर, यहाँ पे देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2/3 और नीचे में हो जाएगा v2 पे पावर 2/3। यानी इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा v1 पे पावर 2/3 रेशियो v2 पे पावर 2/3। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया था, तो क्वेश्चन में दिया था कि इसके सरफेस एरिया का रेशियो v1 पे पावर 2/3 और v2 पे पावर 2/3 आएगा, तो यही आया ना, तो ये भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हो गया है। तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 क्यूब था और इसका सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा था और आप वॉल्यूम का रेशियो निकाले थे, यही हुआ था ना। यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा था और आप वॉल्यूम का रेशियो निकाले थे। लेकिन स्टेटमेंट 1 में क्या हुआ, तो स्टेटमेंट 1 में वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था और आप सरफेस एरिया का रेशियो निकाले थे। तो देखिए स्टेटमेंट 2 का यूज कहाँ हुआ स्टेटमेंट 1 में, जैसे स्टेटमेंट 2 में सरफेस एरिया का रेशियो था और आप वॉल्यूम का रेशियो निकाले थे, जबकि स्टेटमेंट 1 में क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 में वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था और सरफेस एरिया का रेशियो निकाला गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में नहीं ना हुआ, तो यहाँ पे जब यूज नहीं हुआ तो ये चला जाएगा ऑप्शन बी में। एग्जाम्पल 28, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। यहाँ पे देखिए 3 फिगर है, एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। अब बोला कि तीनों का जो बेस है वो इक्वल है और तीनों का हाइट भी सेम है। यहाँ पे पहले समझिए, ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया कोन और ये हो गया हेमिस्फीयर। और यहाँ पे बोला कि तीनों का बेस इक्वल है। बेस का मतलब क्या, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं नीचे में, यही इसका बेस है। यहाँ पे भी इसका बेस सर्कल है और यहाँ पे भी इसका बेस सर्कल है। तो बोला कि तीनों का बेस इक्वल है। तीनों का बेस इक्वल है का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों सर्कल आप देख रहे हैं, ये तीनों सर्कल आपस में इक्वल होगा। और जब आपको पता चल गया कि तीनों सर्कल आपस में इक्वल होगा तो यहाँ पे तीनों सर्कल का रेडियस भी इक्वल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, काहे कि जब तीनों सर्कल ही इक्वल हो गया तो तीनों का रेडियस भी इक्वल ही रहेगा ना। और बोला कि हाइट भी इसका सेम है, तो इसके हाइट को मान लीजिए स्मॉल एच, तो इसका भी हाइट हो जाएगा स्मॉल एच और इसका भी हाइट हो जाएगा स्मॉल एच। और आपको पता है कि हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में सेम होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट दोनों आपस में सेम होता है। तो इसके बाद देखिए कह है कि देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:1:2। तो कह है कि यहाँ पे ये तीनों के वॉल्यूम का रेशियो आएगा, वो आएगा 3:1:2। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे बोला है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन फिर रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही पूछा है। अब बताइएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 πr²h। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा πr²h रेशियो 1/3 πr²h और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई। और देखिए r पे पावर 3 है, तो r पे पावर 3 है तो इसको आप r² इंटू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि r² इंटू आर फिर r पे पावर 3 हो जाएगा। और ऐसा हम क्यों लिखें ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा πr²h 1/3 πr²h और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 πr²। और यहाँ पे देखिए ये जो r आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप h पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और हाइट
दोनों तो आपस में इक्वल है, हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप आर की जगह एच पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया एच। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब तीनों में है। तो जब यह तीनों में है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम काटने के लिए ही आर क्यू को आर स्क्वायर इंटू आर लिखे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बच गया 1:1/3 रेशियो 2/3। अब देखिए अब आप क्या करिएगा, अब आप क्या करिए कि डिनोमिनेटर का ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 3 है, 3 है, तो 1 3 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से सब में मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 × 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 × 3। तो यहाँ पे 1 × 3 3, और यहाँ पे ये तो कट जाएगा, यहाँ पे भी ये कटेगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम का रेशियो आ गया 3:1:2। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ही बोला था कि 3:1:2 आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यही आया ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्रू। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ इक्वल बेसेज एंड हैव द सेम हाइट। यहाँ पे देखिए वही चीज बोला कि एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, और तीनों का बेस इक्वल है और साथ ही साथ इसका हाइट भी सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया कोन और ये हो गया हेमिस्फीयर। और यहाँ पे बोला कि तीनों का बेस सेम है। बेस का मतलब यही वाला सर्कल का बात हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों के बेस में जो सर्कल दिख रहा है ना, तो ये तीनों सर्कल सेम है। तो जब तीनों सर्कल सेम है, भले यहाँ पे आपको फिगर में इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इसको सेम मानना है। तो जब यहाँ पे ये तीनों सर्कल सेम है, तो यहाँ पे इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे तीनों का रेडियस हो गया स्मॉल आर, और साथ ही साथ बोला कि इसका हाइट भी सेम है। तो इसके हाइट को मान लेते हैं स्मॉल एच, इसका भी हाइट हो जाएगा स्मॉल एच, और इसका भी हाइट हो जाएगा स्मॉल एच। और हेमिस्फीयर में आप याद रखिएगा कि रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड द हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है किसके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के सम का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। यही आपसे पूछा है ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के सम का। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखिए कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, और यहाँ पे होता है ये वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये होता है 1/3 πr² प्लस, और यहाँ पे होता है ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³। तो यहाँ पे हो जाएगा πr² इक्वल टू 1/3 πr² प्लस, यहाँ पे देखिएगा 2/3 पाई, और r³ को आप r² × r लिखिए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा πr² इक्वल टू 1/3 πr² प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 πr², और यहाँ पे जो इंटू r देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए r और h दोनों तो आपस में इक्वल है ना। तो यहाँ पे आप रेडियस की जगह हाइट पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा h। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा πr² इक्वल टू, यहाँ पे आप ले लीजिए LCM, तो LCM होगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा πr² प्लस 2πr²h, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा πr² इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में ऐड करिए तो 2πr² प्लस πr²h, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 3πr²h/3।
अब देखिए 3 से कट जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में इक्वल आ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी हो जाएगा ट्रू। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था। स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे 3 फिगर था, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर, और यहाँ पे आपसे तीनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा था और तीनों का रेडियस और हाइट सेम था, और यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो पूछा था। और स्टेटमेंट 1 में क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 में भी वही चीज़ था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 3 फिगर था, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर। यहाँ पे भी तीनों का रेडियस सेम और हाइट भी सेम, और यहाँ पे बोला था कि क्या इसका वॉल्यूम ये दोनों के वॉल्यूम के सम का इक्वल होगा। तो क्या बताइए कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो यूज हो भी किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं कि यूज हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में जो सिलेंडर था और कोन था और एक हेमिस्फीयर था, और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 में भी सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर है। फिर स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे देखिए सिलेंडर का जैसे रेडियस और हाइट, सारे फिगर का रेडियस और हाइट क्या था, सेम था, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 में भी सारे फिगर का रेडियस और हाइट सेम था। और यहाँ पे आप वॉल्यूम का रेशियो निकाले थे, तो यहाँ पे भी तो बोला कि इसका वॉल्यूम होगा जो क्या ये दोनों के वॉल्यूम के सम का इक्वल होगा, तो बिल्कुल इक्वल आया था। लेकिन स्टेटमेंट 2 का तो यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है ना। यहाँ पे देखिए ना, इसका भी रेडियस हाइट सेम था सारे फिगर में, और इसका भी रेडियस हाइट क्या है, सेम है, और फिगर वो सेम है। जो फिगर स्टेटमेंट 2 में है वही फिगर स्टेटमेंट 1 में भी है। तो इनडायरेक्टली तो यूज हुआ है ना, पूरी तरीके से नहीं हुआ लेकिन यूज तो हुआ ही है। तो जब यहाँ पे यूज हुआ है, चाहे डायरेक्टली यूज हो या इनडायरेक्टली यूज हो, अगर यूज हुआ है तो फिर ये चला जाएगा ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 29, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम्स ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ बेस रेडियस स्मॉल आर एंड हाइट स्मॉल एच आर गिवन बाई V1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड V2 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि एक सिलेंडर और एक कोन, इसका बेस रेडियस r है और हाइट h है। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे ये एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक कोन बना लेते हैं, ये एक कोन है, और यहाँ पे बोला कि इसका बेस रेडियस स्मॉल r, हाइट स्मॉल h। इसका भी बेस रेडियस स्मॉल r और हाइट स्मॉल h है। तो बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पे इसके वॉल्यूम को V1 से डिनोट किया है और इसके वॉल्यूम को V2 से डिनोट किया है। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है कि इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यही तो होगा। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ कोनिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। कह रहा है कि एक कोनिकल वेसल है और उस कोनिकल वेसल का जो बेस रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और उसका जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर, और वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह है स्टेटमेंट 1। यहाँ पे बात हुआ है एक कोनिकल वेसल का, इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे इसका बेस रेडियस दे रखा है और हाइट भी दे रखा है। यहाँ पे बोला कि बेस रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बोला कि ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए, ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोल रहा है कि
इफ द वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि सारे वाटर को एक सिलेंड्रिकल वेसल में खाली कर लिया जाए और उस वेसल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि देन द वाटर लेवल राइजेज बाय 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर में तो वाटर का लेवल जो राइज होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे बोला कि ये पूरा जो पानी है कोनिकल वेसल में, ये पूरा वाटर को इस सिलेंडर में डाल दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है, यहाँ पे इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, यहाँ पे इसके रेडियस को स्मॉल आर मानिए और हाइट को स्मॉल एच। तो जैसे सारा पानी को इसमें डाल दीजिए, तो देखिए मान लीजिए कि पानी यहाँ तक इसमें आया, तो ये हो जाएगा ये हाइट ऑफ वाटर, इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। तो यहाँ पे बोला कि इसमें जो पानी यहाँ तक आया, तो ये जो वाटर का जो लेवल है वो 2 सेंटीमीटर से राइज हुआ है। यहाँ पे यही बोला ना कि सिलेंडर में जब आप वाटर डालिएगा तो वाटर का जो लेवल होगा वो 2 सेंटीमीटर से राइज होगा, यानी यहाँ पे जो पानी है इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है। यही आपसे पूछा है कि एच का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोनिकल वेसल में जितना पानी था उसी पानी को आप डाले हैं सिलेंड्रिकल वेसल में, तो इस पानी का वॉल्यूम और इस पानी का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यही वाला वाटर ने इसमें गया है, तो दोनों वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। यहाँ पे होता है इस वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई से काट दीजिए पाई को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, स्मॉल आर का वैल्यू है 5 और स्मॉल एच का वैल्यू है 24, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 24। फिर यहाँ पे है कैपिटल आर का वैल्यू है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10, और कैपिटल एच का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, जो कि बोला है कि 2 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे काटिए इसको, 3 से कटेगा 8 बार में, इसके बाद 5 से काटिए 2 बार में, फिर 5 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 × 2 4, अब 4 से 8 को काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया एच, यानी एच का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी बोल रहा था कि जो इसका जो हाइट आएगा वो 2 सेंटीमीटर आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो सिलेंडर में जो वाटर जो राइज होगा वो 2 सेंटीमीटर से ही राइज होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हो गया ट्रू। अब देखिए, अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या था कि यहाँ पे सिलेंडर का फार्मूला और कोन के फार्मूला के बारे में पूछा गया था, और स्टेटमेंट 1 में क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 में देखिए यहाँ पे कोनिकल वेसल था, एक सिलेंड्रिकल वेसल था, और इसके वाटर को इसमें डाला गया और इसमें पूछा गया कि क्या इसके वाटर लेवल में जो राइज होगा वो 2 सेंटीमीटर से होगा। तो देखिए भले ही दूसरा चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन इसमें भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप फार्मूला तो वही यूज़ किए हैं ना, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, और स्टेटमेंट 1 में भी तो वही फार्मूला था, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही दोनों फार्मूला था ना इसमें भी। तो स्टेटमेंट 2 के फार्मूला का यूज तो स्टेटमेंट 1 में हुआ ही हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। कैसे हुआ है जो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए ना कि स्टेटमेंट 2 में सिलेंडर और वॉल्यूम के फार्मूला के बारे में पूछा गया था, और स्टेटमेंट 1 में भी सिलेंडर और वॉल्यूम, ये सिलेंडर और कोन दोनों के फार्मूला का ही यूज करके इसको भी आप सोल्व किए हैं स्टेटमेंट 1 को। तो स्टेटमेंट 2 का तो यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ ही हुआ है।
तो जब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में। एग्जाम्पल 30, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर V1, V2, दो स्फीयर है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, एक का वॉल्यूम V1 है और एक का वॉल्यूम V2 है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए, इस तरीके से आप दो स्फीयर ड्रा कर लीजिएगा और यहाँ पे एक का वॉल्यूम है V1, यहाँ पे इसको लिखिए, और एक का वॉल्यूम है V2। यहाँ पे आप मान लीजिए इसका रेडियस है स्मॉल r और यहाँ पे इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R, एंड देयर सरफेस एरियाज आर S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। फिर बोला कि ये दोनों का जो सरफेस एरिया है वो S1 और S2 है, यानी एक का सरफेस एरिया S1 और दूसरे का S2। तो यहाँ पे इसको डिनोट करिए, मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया S1 है, इसका सरफेस एरिया S2 है। तो यहाँ पे हो रहा है कि देन S1/S2 इक्वल टू V1/V2 पे पावर 2/3 आएगा। तो यहाँ पे आपको S1/S2 का वैल्यू निकालना है और देखना है कि ये वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे समझिएगा, एक का वॉल्यूम V1 है और दूसरे का वॉल्यूम V2 है, तो इसी से आप चलिए यहाँ पे हम V1/V2 निकालते हैं। तो यहाँ पे बताइए इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल r पे पावर 3, और इस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R पे पावर 3, ऐसे है ना। यहाँ पे 4/3 पाई से कटेगा 4/3 पाई, तो यहाँ पे V1/V2 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r पे पावर 3 और कैपिटल R पे पावर 3। इसको उलट के भी तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसको इस तरीके से लिखिए, स्मॉल r पे पावर 3 बाई कैपिटल R पे पावर 3 इक्वल टू V1/V2। अब यहाँ पे 3 को इस तरह भेजिए, तो 3 को उस तरह भेजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट V1 और नीचे में हो जाएगा क्यूब रूट V2। पहले देखिए कि इसमें कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ से हम स्मॉल r बाई कैपिटल R का वैल्यू निकाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे बोला था S1/S2 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए S1/S2। तो यहाँ पे बताइए S1 सरफेस एरिया है और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। और यहाँ पे बताइए इस स्फीयर का सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 4π कैपिटल R², इस तरीके से। अब देखिए 4π से कटेगा 4π, तो यहाँ पे हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू, ऊपर में स्मॉल r का स्क्वायर और नीचे में कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए स्मॉल r और कैपिटल R की जगह। जैसे यहाँ पे देखिए स्मॉल r की जगह है क्यूब रूट V1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट V1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। फिर नीचे में देखिएगा कैपिटल R² है, तो कैपिटल R की जगह आप पुट करिए क्यूब रूट V2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट V2 और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपको हम बताए थे ना कि क्यूब रूट का वैल्यू होता है 1/3, तो जैसे ही इसको आप पावर के रूप में लिखिएगा तो ये आ जाएगा 1/3, यानी V1 पे पावर हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे 2 है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर नीचे में भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे V2 पे पावर हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे 2 है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा V1 पे पावर 2/3 और नीचे में हो जाएगा V2 पे पावर 2/3। तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं, 2/3 दोनों पे है, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो इसको आप V1/V2 कर दीजिए और पूरा पे पावर 2/3 कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे S1/S2 का वैल्यू आ जाएगा V1/V2 पे पावर 2/3। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था
तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोला था कि V1/V2 पे पावर 2/3 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ आएगा। अब देखिएगा स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 125:64, करा कि दो स्फीयर है और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो दे रखा 125:64। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 को, जैसे इस तरीके से आप दो स्फीयर ड्रा कर लीजिएगा और यहाँ पे मान लीजिए एक का रेडियस है स्मॉल आर और दूसरे का रेडियस है कैपिटल आर। यहाँ पे एक के वॉल्यूम को मान लेते हैं V1 और एक के वॉल्यूम को मान लेते हैं V2। तो यहाँ पे बोला इसके वॉल्यूम का रेशियो यानी V1/V2 और इसका वैल्यू दिया था 125:64 यानी 125/64, ये वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि देन देयर सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो 25:16। तो यहाँ पे बोला है कि इसके सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 25:16। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया है S1 और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका सरफेस एरिया है S2। तो यहाँ से आपसे बोला कि इसके सरफेस एरिया का रेशियो यानी S1/S2, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25/16, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का रेशियो दे रखा, बोला कि सरफेस एरिया का रेशियो इतना आएगा, तो जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आपको चलना है। जैसे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो इसी से आप चलिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बताइए V1 इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। फिर नीचे में बताइएगा V2 इस स्फीयर का वॉल्यूम, तो यहाँ पे रेडियस है कैपिटल आर, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr⁴ इक्वल टू 125/64। तो यहाँ पे देखिए 4/3π से कटेगा 4/3π, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 को इधर भेजिए, तो 3 को इधर भेजिएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा, तो ऊपर में बचेगा स्मॉल आर और नीचे में बचेगा कैपिटल आर, और यहाँ पे क्यूब इधर आएगा तो ये बदल जाएगा क्यूब रूट 125, नीचे में भी वही चीज़ होगा क्यूब रूट 64। तो यहाँ पे बताइए 125 का क्यूब रूट 5 और 64 का 4, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू आएगा 5/4। तो इसके बाद देखिएगा, तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए S1/S2। तो बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr², और इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल आर है तो ये हो जाएगा 4πR²। 4π से कटेगा 4π, तो यहाँ पे S1/S2 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r² बाई कैपिटल R²। यहाँ पे देखिए स्मॉल r का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करिए तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और नीचे में कैपिटल R का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 पुट करिए तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और नीचे में 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे इसके सरफेस एरिया का रेशियो आएगा 25:16, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ बोला था कि 25:16 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है 25:16 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी हो जाएगा ट्रू। अब देखिएगा इसके बाद, अब आपको देखना है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो गया है, तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या हुआ था, स्टेटमेंट 2 में जैसे दो स्फीयर था और उसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था और आप सरफेस एरिया का रेशियो निकाले थे, और स्टेटमेंट 1 में भी तो वही काम हुआ ना, यहाँ पे भी दो स्फीयर है और इसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था और सरफेस एरिया का रेशियो आप निकाले थे। तो यहाँ तो साफ साफ पता चला कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में।